वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं अभिषेक भैया शो। एक सवाल सबसे बड़ा है ना कि हम अपना एजुकेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल लगता है। और अगर हम कहीं जॉब मांगने के लिए जाते भी हैं तो हमें एक बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैं ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाला हूँ आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं जॉब में। हर टाइप के जॉब जैसे कि कॉल, पीपीओ या फिर हर सेक्टर्स में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये आपको वो दिशा दे सकते हैं जिससे आपको बहुत आसानी में आपको जॉब मिल सकता है। तो आइए मिलते हैं हमारे जो व्यक्तित्व हैं जिनका नाम प्रदीप गुप्ता है। 2010 से इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है गोरखपुर में और इनसे जुड़ के बहुत सारे युवा फिर महिलाएं जुड़ के बहुत अच्छा जॉब प्लेसमेंट इन्होंने पाया है। तो आइए मिलते हैं इनसे जो कि बताएंगे कैसे आप इनसे जुड़ सकते हो, कौन कौन सी वैकेंसीज इनके थ्रू आपको मिलता है, आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। हेलो सर, कैसे हो आप? एक सवाल है कि अगर लोग आपसे जुड़ते हैं और कॉल में सर्विस से जुड़ के अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आपकी भूमिका क्या रहती है सर? कैसे आप कनेक्ट करते हो? देखिए, इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पास से जॉब चाहता है तो सबसे पहली बात है हम लोग फिजिकली उनसे मिलते हैं। अच्छा। ताकि ये क्लियर हो सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन पे, सेम नॉलेज पे कैरेक्टर अलग अलग होने से उनकी जॉब अलग अलग हो जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा मैटर होता है। जबकि होता है क्या, लोग अक्सर व्हाट्सएप पे रिज्यूम आ गया तो रिज्यूम देख के क्लियर हो जाता है। रिज्यूम देखने से वहाँ क्लियर नहीं होता। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फिजिकली मिलते हैं। अच्छा। और उनके इंटरेस्ट, उनके नॉलेज, उनके स्किल को, वो क्या कर सकते हैं, क्या सैलरी उनको रिक्वायर्ड है या क्या टाइमिंग रिक्वायर्ड है, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजों पे सबसे बेहतर पहले फोकस किया जाता है ताकि उनके लिए हम अच्छे सिलेक्शन ले सकते हैं। एक चीज और कि जॉब पाने के लिए क्वालिफिकेशन जो है कितनी होनी चाहिए मिनिमम? देखिए, एटलीस्ट 18 प्लस तो होना ही चाहिए। अच्छा। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है और सही भी, कम से कम 18 साल के लिए होनी चाहिए। इंटर से ऊपर होता है तो अलग अलग वैकेंसीज आती हैं जिसमें 18 साल से 25 साल को मांगा जाता है। कहीं पे ऐसे होते हैं जहाँ अनुभवी व्यक्तियों को मांगा जाता है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के एक्सपीरियंस। तो आप ये मान के चलिए कि 18 साल से 45 साल की उम्र के व्यक्ति हैं तो उनको बेहतर ऑप्शन मिले जा सकते हैं। अगर हम बात करें जॉब की तो कौन कौन से जॉब जो है आप प्रोवाइड करवाते हो, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है? देखिए, बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, सुपरवाइजर स्टोर मार्केटिंग का, होटल्स में रिसेप्शन का, टेलीकॉलर्स का, बीपीओ सेक्टर्स के, मॉल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्रीज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो उनकी स्किल और नॉलेज पे ही वो डिपेंडेंट होती है कि वो किस तरह की वैकेंसी करना चाहते हैं और कहाँ वो फिट बैठते हैं। उसके हिसाब से ही चीजों को पहले उनको हम बार बार जो है स्किल आप जो कह रहे हो, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्योंकि जॉब का अलग अलग अपना अपना स्किल होता है। तो यहाँ पे जॉब पाने के लिए सबसे जो बेहतर स्किल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए हमारे पूर्वांचल में? देखिए, मुझे लगता है अगर वो बंदा ग्रेजुएट है और कंप्यूटर का कोर्स किया है तो उसके लिए एक अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। अच्छा। बट उसने कंप्यूटर का एजुकेशन कितना लिया है और कितना किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उसने कंप्यूटर का कोर्स तो कर लिया पर कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है। देखिए, काम करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है, अगर कोई काम मिले तो उसको आप पसंद कर लीजिए या जो काम आपको पसंद हो उसके लायक लीजिए। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं होता काम करने का। सबसे बड़ा जॉब में दिक्कत क्या होता है कि आदमी उस काम के लायक नहीं होता जिस काम के लिए वो चाहता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रधानमंत्री कौन कौन बनना चाहते हैं तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। पर प्रधानमंत्री की दौड़ तक पहुंचने की जब बात आती है तो 99.99% लोग साइड होते हैं। इसलिए आपको अगर कोई जॉब पसंद है तो उसको लायक बनिए या फिर जो आपको जॉब मिल रहा है उसमें आप अपने आप को ढाल लीजिए। इस तरीके से आप बेहतर सैलरी पा सकते हैं, अच्छे रास्ते में सकते हैं। बात जब सैलरी की हो रही है, बात कैसे जॉब मिल सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हमें सब बात किया। एक बात, बहुत सारे लोग जो है इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं घर पे बैठ के ही जो है किसी फोन कॉल पे ही सारी चीजें मैं बात कर लूं।
तो ये जो कॉल मी सर्विस है, अगर लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे उन्हें जानकारी मिल जाए और वो आपके पास आए और आपसे कनेक्ट हो, आपसे संपर्क कर पाए? तो कैसे ये पॉसिबल है? देखिए, यहाँ पे 2 सवाल। पहला बात तो जब कोरोना का टाइम था तब वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन चलते थे, अब वर्क फ्रॉम होम के कोई ऑप्शन नहीं है। रियल में यही सच्चाई है। बट लोग अभी भी इस तरह के चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम का, तो वैसा कोई ऑप्शन नहीं आता है। अगर आता भी है वर्क फ्रॉम को, तो वो हायर लेवल पे कंप्यूटर का मतलब प्रोग्रामर वगैरह है या कुछ ऐसा बड़ी स्किल है जिसके लिए था। तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना होगा कि आप वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस पे फंसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें आती हैं। वर्क फ्रॉम होम पे आपको पेंसिल पैक करना है, ये करना है, वो करना है, छोटी छोटी चीजें करके और आपके पैसे लग जाते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई चीजें अब नहीं है, अगर है तो बहुत हाई लेवल पे। दूसरी चीज, डाटा एंट्री की जॉब अब बंद हो चुकी है। बहुत सारे युवा लोग ये चाहते हैं कि हमको डाटा एंट्री का जॉब चाहिए, जो बहुत पहले आती थी। बट अब एप्लीकेशन बेसिस के होने की वजह से अब इस तरह की जॉब बिल्कुल पूरी तरह से बंद हुआ। तो भाई लोग, आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने स्किल पे वर्कआउट करो, ताकत लगाइए। हमारे पास ये ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आप अपने स्किल को जितना बेहतर करके लाएंगे, हम उसको उतनी अच्छी आपको सैलरी दिलाने के लिए समर्थवान हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको एक नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे बस अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करेंगे, हमारा ऑटो मैसेज आपको जाएंगे, ग्रुप का लिंक आएगा और उस ग्रुप के लिंक से जुड़ जाने के बाद आपको तरह तरह के ऑप्शंस जॉब के पर डे आपके मोबाइल पे घर बैठे आपको मिलेगा। आप उन्हें देखें, समझे, अपने स्किल को देखें और जब आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर ऑप्शंस है, हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं।